तो आज मैंने लिया है ये पिंक कलर के टिश्यू का एक फैब्रिक। ये देखें, ये सी थ्रू टिश्यू है और ये इसमें आज मैं बनाऊंगी दुपट्टे का बॉर्डर। 4 साइड्स बॉर्डर हमें बनाना है, लेकिन मैं थोड़ा सा बनाकर दिखाऊंगी और मैं इसका कॉर्नर बनाकर दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने लिया है एक पेपर और मैं इसका कॉर्नर कैसे बनाऊंगी उस तरह का डिज़ाइन मैंने पेपर पे बनाना है और उसके बाद उस चीज़ को मैं दुपट्टे पे ट्रेस कर दूंगी। तो मैं बना रही हूँ कटवर्क दुपट्टा। तो इसके डिज़ाइन को पहले दुपट्टे पे ट्रेस करेंगे। तो इस तरह से ट्रेस करेंगे कि पेपर मैंने नीचे रखा और उसके ऊपर मैंने रखा है दुपट्टा। तो ये बन रहा है दुपट्टे का बॉर्डर इस तरह से। आप कोई भी पेंसिल ले सकते हैं या फिर फैब्रिक चॉक जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर तो हम लेस लगा देंगे तो ये जो है ना, ये जो पेंसिल से बना हुआ डिज़ाइन है ये दिखेगा नहीं। तो मैं थोड़ा सा वीडियो करती हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके। इस तरह से मैंने पूरे दुपट्टे पे आप इस तरह से ट्रेस करके इसका बॉर्डर बना लेंगे। और ये है इसका कॉर्नर इसका इस तरह से बनेगा। ठीक है, ये मैंने एक कोना सा बनाया और एक छोटा सा जो है ये कर्व बनाया और उस कर्व के बाद फिर लाइन से वही जो डिज़ाइन पेपर में बनाया था उसको बना देंगे। तो ये देखें, बॉर्डर कोना जो है वो ये इस तरह से बनेगा अगर ये विजिबल है। उसके बाद मैंने ली है ये डोरी। ये आसानी से किसी भी लेस या बेल की दुकान में आसानी से मिल जाती है डोरी, और इस डोरी की हेल्प से जो है वो मैं कटवर्क बनाऊंगी। तो मेरा आइडिया कुछ यूँ है कि मैं डोरी को इस तरह से लगाऊंगी। पहले मैं इसको पेस्ट करूंगी और उसके बाद मैं इसको स्टिच करूंगी और फिर मैं इस पर कटवर्क करूंगी। तो साइड्स को भी मैंने जो बाकी दूसरा साइड बचा हुआ था उसको भी अब ट्रेस कर लेते हैं। पेपर नीचे रखेंगे तो आसानी हो जाएगी, अगर ख़ुद से डिज़ाइन ट्रेस करेंगे तो मुश्किल से होगा। उसके बाद मैंने ले ली है ये UHU ग्लू और मैं इस डिज़ाइन के ऊपर जहाँ पे पेंसिल से लिखा हुआ है इस पर UHU ग्लू लगाऊंगी और फिर इसके बाद इस डोरी को उस UHU ग्लू पे चिपकाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ग्लू लगाएंगे और थोड़ी थोड़ी डोरी पेस्ट करेंगे ताकि ग्लू ड्राई ना हो। तो इस तरह से मैंने इन दो जो कर्व्स बने हुए हैं उसमें ये ग्लू लगा दिया और अब इस डोरी को पेस्ट करेंगे। तो ये इसी तरह से जो है ना, इसको ग्लू लगाते जाएंगे और फिर इस डोरी को पेस्ट करते जाएंगे पूरे में। ये देखेंगे जो हमारे पहले जो कर्व बन रहा है और कर्व के बाद ये लूप बन रहा है, इसको ध्यान से पेस्ट करें। अगर आप चाहें तो डायरेक्ट भी इसको स्टिच करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये जो आइडिया है ज़्यादा अच्छा है। इससे ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी और मजबूती भी ज़्यादा आएगी कि पेस्ट भी हुआ है और फिर स्टिच भी हुआ है। तो ये हम इस तरह से बनाते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। तो ये जो लास्ट में मैंने जो बनाया था, यानी कि कॉर्नर पे मैंने बनाया था, वो मैंने बनाया था एक छोटा सा मैंने कर्व बनाया था और उसके बाद ये देखें, एक छोटा सा कर्व बनाने के बाद एक लीफ शेप का, या इसको थोड़ा सा जो है ना, इसको एज बनाने के लिए जो है वो इस तरह से इसमें डिज़ाइन बनाया था। और इसके बाद भी यहाँ पर भी एक छोटा सा इसी तरह का कर्व बनेगा और उस कर्व के बाद जो हमारा जो नॉर्मल डिज़ाइन है, यानी कि कर्व और लूप इस तरह से बनता जाएगा। तो ये होगा इसका फाइनल लुक। ये इस तरह का होगा। पूरे दुपट्टे पे आप इस तरह का इसका डिज़ाइन बनाएं तो ये इसका फाइनल लुक हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने कट वर्क के लिए लिया है, ये मैंने दराज से ख़रीदा था। ये 1000 के अंदर मिलेगा। ये 800 का भी है। अगर आप कम वॉट का ख़रीदेंगे तो 800 से भी कम का मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिकल है। हम इसको स्विच को लगा के ऑन करेंगे और ये कुछ सेकेंड्स में ही
बिल्कुल गर्म हो जाता है। देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है और फिर मैं जो दुपट्टा है उससे फिर इसको कट करेंगे तो ये कटवर्क होता जाएगा। अच्छा, ये जो आयरन है ये हमेशा थिन फैब्रिक में चलती है, मतलब टिश्यू, नेट, इस तरह के फैब्रिक में चल जाएगी, या कॉटन वगैरह में ये मुश्किल से चलती है। अब उसके बाद जब हमने उसको उस आयरन से कट कर दिया था, तो अब जो रिमेनिंग पार्ट है थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है, उसको मैं इस तरह से निकाल दूंगी और ये हमारा कट वर्क वाला दुपट्टा बन जाएगा। अगर इस आयरन को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ये एजेस को फाइन कर देती है और उनको लॉक कर देती है, क्योंकि हीट से ये कट होता है तो वो लॉक हो जाते हैं और फिर उनसे कभी भी धागा थ्रेड नहीं निकलेगा। तो ये इसकी फाइनल लुक हो गई, ये इसकी फिनिशिंग हो जाएगी। उसके बाद मैंने लिया है ट्रांसपेरेंट थ्रेड। ट्रांसपेरेंट थ्रेड नहीं है तो आप वाइट थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डोरी वाइट कलर की है। तो अब इस थ्रेड से जो है वो मैं इसको स्टिच करते जाऊंगी। आप नॉर्मल नीडल भी ले सकते हैं और एम्ब्रॉयडरी वाली नीडल भी ले सकते हैं, और या फिर अगर आप चाहें तो इसको मशीन से भी आप सी सकते हैं। मशीन की सिलाई भी इस पर कर सकते हैं, क्योंकि इस पर इतना नज़र नहीं आएगा, हर चीज़ इस पर अच्छी लगेगी। बस हमें इसको फिक्स करना होगा। तो इस तरह से मैंने बारीक बारीक ट्रांसपेरेंट जो है वो थ्रेड से इसमें बारीक बारीक स्टिच लगाए हैं और इसको मैं पूरा सीती जाऊंगी। अब ये सारी डोरी को मैंने सी दिया है, सारी डोरी को मैंने कर दिया स्टिच। अब मेरा नेक्स्ट आइडिया ये है कि मैंने लिए हैं ये बीड्स और उसके बाद मैंने लिया है ये स्मॉल 2 mm की पर्ल, और मैं हर ये जो लूप सा बना हुआ है हर लूप के ऊपर ये बीड लगाऊंगी, एक बड़ा बीड बीच में और 2 स्मॉल पर्ल्स उसके साइड में, ताकि इस दुपट्टे में थोड़ी सी और खूबसूरती आ जाए। अगर आप चाहें तो दुपट्टे को खाली भी छोड़ सकते हैं, मतलब सिर्फ इसी डोरी से ही सिर्फ एज बना दें और कुछ ना बनाएं। अगर आपके जहन में कोई और आइडिया आते हैं तो आप इस लूप के ऊपर कुछ और भी बना सकते हैं, छोटी सी कोई और एम्ब्रॉयडरी भी बना सकते हैं, कोई सितारा, कोई एक एक स्टोन भी करके लगा सकते हैं। ये हो गया। अब उसके बाद मैंने ली है यहाँ पर स्मॉल पर्ल, और जब भी आप इनको टाकें या स्टिच करें तो 2 3 4 5 स्टिच करें, और जितना फैब्रिक आपका थिन होगा उतने ज़्यादा आपको एम्ब्रॉयडरी करने में ज़्यादा स्टिच करने पड़ेंगे। थिन फैब्रिक से एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा जल्दी जो है वो निकलने का डर होता है। तो ये जिस तरह से मैंने एक बीड लगाया वैसे ही सारे बीड्स में लगाऊंगी। तो ये देखें सारे लूप के ऊपर मैंने ये बीड्स लगाए हैं। तो ये है हमारे दुपट्टे का फाइनल लुक। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।